आइए अब हम उन बातों पर विचार करें जिनसे बुनकरों का सशक्तिकरण हो सकता है। सबसे प्रमुख है बकाया बिजली की समस्या, जिसके लिए अनाधिकृत बकाया बिजली बिल को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। बुनकरों के वास्तविक बकाया बिजली बिल के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू की जाए। बुनकरों के बिजली का रेट रियायती दरों पर तय किया जाए तथा पावर लूम के लिए एक परिसर एक कनेक्शन व्यवस्था को समाप्त किया जाए। बुनकरों के लिए सस्ते और उचित दाम पर कच्चे माल की उपलब्धता बेहद जरूरी है। खलीलाबाद के अमर डोभा और बड़दहिया बाजारों की तर्ज पर अन्य जिलों में भी यार्न डिपो स्थापित किए जाएं, जहां धागा, एमआरपी और टैक्स स्पष्ट रूप से दर्ज हो, ताकि बुनकरों को सही दाम पर कच्चा माल मिल सके। इससे न सिर्फ उत्पादन लागत कम होगी, बल्कि धागा बेचने वाले व्यापारियों की मनमानी वसूली पर भी रोक लगेगी। जब कच्चा माल सस्ता और आसानी से मिलेगा, तब बुनकर निश्चिंत होकर अपना काम आगे बढ़ा सकेंगे। जीआई टैग का विस्तार, जिला मऊ, भदोही और सीतापुर के हथकरघा उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रांडिंग और पहचान दिलाई जाए। बुनकरों को आयुष्मान भारत और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाए। निर्यात प्रोत्साहन, हथकरघा निर्यात पर टैरिफ छूट या सब्सिडी प्रदान की जाए, ताकि वाराणसी, भदोही और सीतापुर के उत्पाद वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बन सकें। नई और उन्नत मशीनों पर सब्सिडी, जिस प्रकार किसानों को बीज और खाद पर सब्सिडी मिलती है, उसी प्रकार उत्पादन बढ़ाने हेतु बुनकरों को भी नई और उन्नत मशीनों जैसे आधुनिक हथकरघा या पावर लूम पर सब्सिडी प्रदान की जाए। साथ ही बुनकरों के प्रशिक्षण की नियमित और सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिसकी शुरुआत बुनकर बहुल जिलों जैसे वाराणसी, भदोही, मऊ, खलीलाबाद और सीतापुर से हो। बंद पड़ी कताई मिलों को फिर से शुरू करने का समय आ गया है। कानपुर, मेरठ और मगहर जैसी जगहों पर मौजूद ये कताई मिलें कभी स्थानीय रोजगार और विकास की पहचान थीं, लेकिन आज इनमें से कई मिलों पर अवैध कब्जे और उपेक्षा की परतें जमा हो चुकी हैं। अगर इन मिलों को सरकार के सहयोग से पुनर्जीवित किया जाए, तो हजारों लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा और साथ ही बुनकरी समुदाय को अपना कच्चा माल सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकेगा। यानी उत्पादन लागत घटेगी, उद्योग मजबूत होगा और हमारा हस्तकरघा उद्योग फिर से जीवित, फिर से सक्षम और फिर से सम्मानित बन सकेगा। प्रदेश में चल रही अटल बिहारी वाजपेयी हथकरघा पावरलूम बुनकर योजना को सरल बनाया जाए। पीस पार्टी बुनकर समाज की समस्याओं के समाधान के लिए अपने शुरुआती दौर से ही आवाज उठाती रही है। याद रहे, पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने विधायक कालखंड में विधानसभा में भी बुनकर बिजली सुधार को जोर शोर से उठाया था। आज भी पीस पार्टी के लिए यह एक अहम मुद्दा है और इसी क्रम में इस माह की 14 तारीख को पूरे प्रदेश में जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें 8 सूत्री समाधान का आग्रह भी किया है। आइए सुनते हैं पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब का विधानसभा में दिया समाधान व हालिया बयान। जो असंगठित मजदूर हैं और जो संगठित मजदूर हैं, इनको भी जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री और सपा सरकार ने जिस तरीके से अपना दिल खोल करके किसानों की बात की है, किसानों के हमदर्दी की बात की है, उससे बदतर हालत में असंगठित और संगठित मजदूर हैं। उसमें विशेषकर जो दिहाड़ी पर काम करने वाले हैं, बुनकर हैं, जो बीड़ी बनाने वाले हैं, ताला बनाने वाले हैं, कचीदाकारी करने वाले हैं, चिकन का काम करने वाले हैं, ये जो बुनकर हैं, जिनकी सही माने में मजदूरी, जो दिहाड़ी मजदूरी अगर 100 रुपए 200 रुपए मिलता है, इनके पूरे घर का काम करने के बाद, चाहे वो बीड़ी बनाता हो या बुनाई करता हो, इन पूरे घर की पूरी आमदनी पूरे दिन काम करने के बाद 50 से लेकर के 80 रुपए तक की हो पाती है। ऐसी दुर्दशा झेलने वाले हमेशा कर्ज के मोहताज होते हैं। अगर बीमार होता है तो कर्ज लेता है, अगर शादी ब्याह होता है तो कर्ज लेता है, घर गिर जाता है तो कर्ज लेता है। इसलिए हमारी सरकार से अनुरोध है, माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इन सभी असंगठित और संगठित जो श्रमिक हैं, इन सभी को उसी तरीके की सुविधाएं दी जाए जिस तरीके की सुविधाएं हमारे किसान बंधुओं को दी गई हैं। इनके कर्ज माफी की जाए और इनके दुर्घटना बीमा जिस तरह से किसान बंधुओं को दी गई है, उसी तरीके से इनको भी दुर्घटना बीमा इनको 5 लाख रुपए की दी जाए। ये हमारा अनुरोध है और हम इनसे इस पर इनका विचार आ गया। अब आप माननीय अध्यक्ष महोदय, अब संवेदनशील चिंतित के साथ मैं इसमें कोई कार्रवाई में प्रस्ताव दे रहा हूं कि इसके जो कर्ज माफी है,
जो सबसे परेशान हैं, जो हमारे असंगठित और संगठित मजदूर हैं, इनकी जो कर्ज है उनकी माफी का और उनके दुर्घटना बीमा का, क्योंकि ये किया जाए। मंत्री जी ने जवाब बात क्षेत्र तो बुनकर को तो अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ेगा ना। बुनकर वर्तमान सरकार हो चाहे पिछली सरकारों में है, मुसलमान सिर्फ वसूली से संतुष्ट हो गया। उसने कभी अपने बुनकर का रेट फिक्स नहीं कराया। हमारी जो ताकत थी, हमने विधानसभा में लड़ा, मगर सरकार समाजवादी पार्टी को जिसकी सरकार बनाया था मुसलमान, उसी ने मुसलमानों को कर्जदार बना दिया, सारे मुसलमानों को कर्जदार बना दिया। उन्होंने किसानों का तो फिक्स कर दिया रेट, मगर बुनकरों का रेट उन्होंने वसूली फिक्स किया, इसलिए हर बुनकर वो सरकार का कर्जदार हो गया, बिजली डिपार्टमेंट का कर्जदार हो गया। मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी की साजिश रही है कि मुसलमानों को कर्जदार बनाकर रखना, कमजोर लाचार बनाकर रखा, ताकि वो हमेशा वोट बैंक की तरह का इस्तेमाल होता रहे।